भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता से। आइए इसे समझें और एक व्यावहारिक उदाहरण देखें। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 के 3 खंड हैं। खंड 1, राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि यदि कोई स्कूल या कॉलेज पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, तो वहां किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से नहीं दी जा सकती। खंड 2, खंड 1 किसी ऐसे शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होता है जिसका प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन उसकी स्थापना किसी ऐसे न्यास, ट्रस्ट या संस्थान के तहत हुई है जिसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि अगर कोई स्कूल सरकार द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे किसी ऐसे धार्मिक संगठन ने स्थापित किया था जिसके नियमों में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। खंड 3, राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी छात्र को ऐसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या किसी धार्मिक पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जब तक कि छात्र ने या यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक ने सहमति न दी हो। इसका मतलब है कि यदि कोई स्कूल सरकार से सहायता प्राप्त करता है, तो वहां किसी भी छात्र को धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जब तक कि वे खुद या उनके माता पिता सहमत न हों। अनुच्छेद 28 का महत्व। यह अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान किसी विशेष धर्म को बढ़ावा न दें। यह छात्रों और उनके परिवारों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर एक सरकारी स्कूल है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। स्थिति 1, अनुच्छेद 28(1) का उल्लंघन। स्कूल प्रशासन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से हिंदू धर्म की प्रार्थना सभा आयोजित करता है और हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए कहता है। यह अनुच्छेद 28(1) का उल्लंघन होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती। स्थिति 2, अनुच्छेद 28(2) का उदाहरण। रामकृष्ण मिशन विद्यालय एक ऐसा स्कूल है जिसका प्रशासन तो सरकार करती है, लेकिन इसकी स्थापना रामकृष्ण मिशन नामक एक धार्मिक संगठन ने की थी। मिशन के नियमों में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। इस मामले में स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि यह अनुच्छेद 28(2) के तहत आता है। स्थिति 3, अनुच्छेद 28(3) का उदाहरण। शांति निकेतन पब्लिक स्कूल एक निजी स्कूल है जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। स्कूल प्रशासन ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा आयोजित करता है। स्कूल किसी भी छात्र को इस प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, खासकर यदि छात्र या उसके माता पिता ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं और उन्होंने सहमति नहीं दी है। यदि कोई छात्र या उसके माता पिता असहमत हैं, तो स्कूल को छात्र को प्रार्थना सभा में भाग लेने से छूट देनी होगी। निष्कर्ष। अनुच्छेद 28 यह सुनिश्चित करता है कि भारत में शैक्षणिक संस्थान धर्मनिरपेक्ष बने रहें और छात्रों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेने का अवसर मिले। यह अनुच्छेद शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता को बढ़ावा देता है और सभी धर्मों के छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है।